हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में अपन परिमेय संख्याओं के अंदर गणितीय संक्रियाएं लगाएंगे, मूल गणितीय संक्रियाएं लगाएंगे। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में अपन ने परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में अंतर देख लिया था। आज अपन मूल गणितीय संक्रियाएं लगाएंगे परिमेय संख्याओं के अंदर, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। तो चलो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो अब बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में देखा था अपन ने फ्रेंड्स। तो परिमेय यहाँ पर लिख देता हूँ, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या, यदि ए व बी दो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, क्या है फ्रेंड्स? ए व बी दो परिमेय संख्याएं। अब इनमें अपन मूल गणितीय संक्रियाएं क्या होती है फ्रेंड्स? जोड़, बाकी, गुणा, भाग। इन संक्रियाओं को अपन यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहले तो अपन दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा फ्रेंड्स? दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर अपन क्या प्राप्त होगा अपने को? तो पहले एग्जांपल से लेकर समझते हैं अपन। जैसे कोई संख्या है 1/2 प्लस दूसरी परिमेय संख्या है 1/2। इनको अगर अपन जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है अपने को? 1/2 प्लस 1/2, आधा प्लस आधा इक्वल टू कितना होता है फ्रेंड्स? एक होता है। एक क्या है फ्रेंड्स? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है अपने को, परिमेय संख्या। तो ये लिख दिया अपन ने, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसके बाद में आता है घटाओ। तो यानी कि a माइनस बी इक्वल टू, फ्रेंड्स दो परिमेय संख्याओं को अगर अपन घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने को? उदाहरण से समझते हैं। जैसे 1/2 परिमेय संख्या है, इसको घटाया इसमें से 1/2। फ्रेंड्स दोनों परिमेय संख्या है, अब घटाएंगे तो क्या आएगा? 1/2 में से 1/2 गया तो 0 आएगा। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? 0 परिमेय संख्या है या नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, तो 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको p/q के रूप में इसके नीचे एक लिख सकते हैं। तो अपने को घटाने पर भी क्या प्राप्त हो रहा है? परिमेय संख्या। इसके बाद में आता है फ्रेंड्स, बाकी में देख लिया अपने को, घटाएंगे तो भी परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। उसके बाद में आता है गुणा। तो यहाँ पर a गुणा b, दो परिमेय संख्या को गुणा करने पर क्या आएगा? जैसे 1/4 गुणा 2/5, इनको मल्टीप्लाई करना है तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 2 एकम 2 बटे 5 गुणा 4, 5 चौक 20 बराबर 1/10। फ्रेंड्स 1/10 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो अब गुणा करने पर भी क्या प्राप्त हो रहा है अपने को? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। उसके बाद में बारी आती है भाग की। अगर अपन परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? a भाग b। क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स? तो अगर देखो आप एग्जांपल लेकर अपन 1/2 भाग 1/2। फ्रेंड्स अगर 1/2 का भाग अपन 1/2 में देंगे तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 1/2 गुणा 2/1। ये उल्टी हो जाती है संख्या, भाग का चिन्ह होता है और उसको गुणा बदलते हैं तो ये कट जाएगा, कट पीट के एक आएगा। एक परिमेय संख्या आ रही है। बट ये तो आ गया एक परिमेय संख्या, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में जैसे मान लो 4 क्या है फ्रेंड्स? एक परिमेय संख्या है। मैं इसमें अगर भाग दूं 0, फ्रेंड्स 0 यहाँ पर देखा था, 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो 0 का भाग अगर मैं 4 में दूं तो फ्रेंड्स ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से क्या हुआ? परिमेय संख्या का अगर परिमेय संख्या में भाग देने पर कुछ स्थितियां ऐसी आएगी जहां पर अपने को परिमेय संख्या प्राप्त होगी और कुछ स्थितियां ऐसी आएगी जहां पर अपने को अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये क्या है? नॉट पॉसिबल है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन नो या नहीं। मतलब एक स्थिति भी अगर ऐसी आ जाए जहां पर अपने को परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो रही है तो अपन क्या कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक भाग बी में हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ पर अपने को परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। इसके बाद में आता है फ्रेंड्स, ये 4 तो लगा लिया अपन ने। इसके बाद में एक चीज और आती है, यदि मैं a की घात b ले लूं, a की घात
बी, यानी कि परिमेय संख्या की घात परिमेय संख्या ले लूं तो क्या आएगा। इसमें भी अगर अपने को परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है हमेशा, तो अपन कह सकते हैं कि परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन अगर परिमेय संख्या एक भी कंडीशन में प्राप्त नहीं हो रही है तो अपन कहेंगे नहीं। तो एग्जांपल है अगर अपन यहाँ पे, तो a की घात b, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2। 2 क्या है फ्रेंड्स, एक परिमेय संख्या, इसकी पावर मैंने ले ली 1/2। 1/2 भी क्या है फ्रेंड्स, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की घात परिमेय संख्या लूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 की पावर 1/2 है तो ये आ जाएगा √2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर अपन पावर लेंगे तो अपने को परिमेय संख्या प्राप्त भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई, अब मैं एक ऐसी स्थिति बताता हूँ जहाँ अपने को परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे मान लो 4 क्या है फ्रेंड्स, एक परिमेय संख्या है, इसकी पावर मैंने 1/2 ले ली। क्या ले ली फ्रेंड्स, 1/2। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, इसकी होल पावर कितनी है 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 1/2 इक्वल टू कितना आएगा फ्रेंड्स 2, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो पावर में लेने पर भी कुछ स्थिति ऐसी आएगी जहां पर अपने को परिमेय संख्या प्राप्त होगी, कुछ स्थिति ऐसी आएगी जहां पर परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो अब यहाँ भी क्या करेंगे अपन, नो, यानी कि नहीं। तो अपन ने यहाँ पर गणितीय संक्रिया लगा कर देखेगी तो किस किस के अंदर अपने को परिमेय संख्या प्राप्त हुई, जोड़, बाकी, गुणा के अंदर परिमेय संख्या प्राप्त हुई, और भाग और घातांक के अंदर कुछ स्थितियों में प्राप्त हुई और कुछ स्थितियों में प्राप्त नहीं हुई। तो आशा है ये आपको ये चीज समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।